अबू सिम्बल में आपका स्वागत है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है और फराओ रामसेस द्वितीय की प्रतिभा का प्रतीक है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक कहानी है जो मिस्र के पहाड़ों में खुदी हुई है। यह शक्ति, भक्ति और मानव चतुराई की एक ऐसी कथा है जो सदियों तक फैली हुई है। आज हम इन ऐतिहासिक मंदिरों के दिलचस्प इतिहास की खोज करेंगे, उनके कलात्मक उत्कृष्टता का पता लगाएंगे और उनके पुनर्स्थापन की आधुनिक चमत्कारी कहानी जानेंगे, जिसने इन्हें नील नदी के जलमग्न होने से बचाया। तो चलिए हम समय के साथ यात्रा करते हैं और अबू सिम्बेल की कहानी को जानते हैं, जहां इतिहास और नवाचार का मिलन होता है। यहाँ ग्रेट टेम्पल के सामने खड़े होकर ये महसूस करना मुश्किल नहीं है कि आप एक महानता के सामने खड़े हैं। इन विशाल मूर्तियों को देखिए, रामसेस द्वितीय की ये मूर्तियां, प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 20 मीटर यानी 66 फीट है। इनकी विशालता और विवरण मिस्र के सबसे महान फराओ की भव्यता और दृष्टि को दर्शाती है। अब सोचिए, ये मंदिर 3200 साल पहले 13वीं सदी ईसा पूर्व में बनाए गए थे। उस समय न तो क्रेन थी, न आधुनिक उपकरण, केवल कुशल हाथ, प्रतिभाशाली दिमाग और अपने देवताओं और शासकों के प्रति गहरी श्रद्धा थी। लेकिन सवाल यह है कि रामसेस द्वितीय ने इतनी भव्यता के साथ ये मंदिर इस दूरदराज के इलाके में क्यों बनवाया? इसका उत्तर उनके उद्देश्य में छिपा हुआ है। अबू सिम्बेल सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक घोषणा थी, मिस्र की शक्ति का एक साहसिक बयान, जिसका उद्देश्य दक्षिणी पड़ोसियों को प्रभावित और डराना था और मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना था। रामसेस द्वितीय, जिन्हें रामसेस महान के नाम से भी जाना जाता है, ने मिस्र पर 66 वर्षों तक शासन किया। वह एक योद्धा, एक निर्माता और एक नेता थे, जिनका व्यक्तित्व बेहद बड़ा था। अपने सैन्य अभियानों जैसे प्रसिद्ध कड़ेश की लड़ाई और अपनी विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए जाने जाने वाले रामसेस ने खुद को एक मर्यादित शासक और एक दिव्य सत्ता के रूप में देखा। अबू सिम्बेल उनके दिव्य शासन का एक भौतिक रूप था। ग्रेट टेम्पल को 3 प्रमुख देवताओं के लिए समर्पित किया गया था। अमुन-रा, देवताओं के राजा, पथ सृजन के देवता, और राह और खटी, सूर्य के देवता। और जाहिर है ये रामसेस को भी समर्पित था, उन्हें इन शक्तिशाली देवताओं के साथ जोड़ते हुए, ताकि उनके लोग और शत्रु उन्हें दिव्य सत्ता के रूप में देखें। थोड़ी सी दूरी पर आपको छोटा मंदिर मिलेगा और यह अपनी अनोखी विशेषताओं में उतना ही शानदार है। यह मंदिर देवी हठोर, जो प्रेम, संगीत और मातृत्व की देवी हैं, और रामसेस की प्रिय पत्नी रानी नेफरटारी को समर्पित है। जो बात इस छोटे मंदिर को और भी दिलचस्प बनाती है, वह है नेफरटारी का चित्रण। प्राचीन मिस्र की कला में आमतौर पर फरोहों को दूसरों से बड़े आकार में चित्रित किया जाता था, ताकि उनकी शक्ति और दिव्यता का संकेत मिल सके। लेकिन यहाँ नेफरटारी की मूर्तियां रामसेस की मूर्तियों के बराबर आकार में हैं, जो दर्शाता है कि वह रामसेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और उनके दृष्टिकोण में समान थी। यह एक असाधारण इशारा था, जो केवल उनके प्यार को ही नहीं, बल्कि उनके शासन में नेफरटारी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। इन मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व केवल उनकी भव्यता में नहीं, बल्कि उनके भीतर की अद्भुत कला में भी है। दीवारों पर खुदे हुए जटिल उकेरे और हियरोग्लिफ्स रामसेस की सैन्य विजय, धार्मिक अनुष्ठान और देवताओं को अर्पित किए गए भेंटों के दृश्य दिखाते हैं। प्रत्येक विवरण में एक कहानी छिपी होती है, जो हमें उस युग में वापस ले जाती है, जहां कला केवल अभिव्यक्ति का रूप नहीं थी, बल्कि शिक्षा, संचार और पूजा का भी एक साधन था। अबू सिम्बेल न केवल कला का चमत्कार है, बल्कि यह खगोल शास्त्र का भी एक अद्भुत उदाहरण है। हर साल 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूर्य की किरणें मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर मंदिर के भीतर तक पहुंचती हैं। यह विशेष घटना सूर्योदय के साथ ग्रेट टेम्पल के अंदर 3 देवताओं की मूर्तियों को रोशन करती है, अमुन-रा, रामसेस II और राह और खटी। लेकिन एक मूर्ति, पथ की मूर्ति, अंधेरे में रहती है, क्योंकि वह देवता अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। यह खगोल शास्त्र और वास्तुकला की अद्भुत विशेषज्ञता का उदाहरण है, जो हमें यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्रवासी विज्ञान, कला और धर्म को कितने सटीक रूप से जोड़ सकते थे। लेकिन अबू सिम्बेल की कहानी सिर्फ प्राचीन मिस्र तक ही सीमित नहीं है। 1960 के दशक में अस्वान हाई डैम का निर्माण एक नई चुनौती लेकर आया। डैम ने नील नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया,
लेकिन इसके कारण विशाल कृत्रिम झील लेक नासिर का निर्माण हुआ और यह झील अब्बू सिम्बेल को डुबोने का खतरा पैदा कर रही थी। यह ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए एक कठोर सवाल खड़ा हुआ, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? इस संकट से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसे यूनेस्को द्वारा नेतृत्व किया गया, ने अब्बू सिम्बेल को बचाने के लिए एक असाधारण मिशन शुरू किया। मंदिरों को बड़े बड़े ब्लॉक्स में काट कर फिर से उठाया गया, जिनका वजन 30 टन तक था। ये ब्लॉक्स 65 मीटर ऊंचे और 200 मीटर दूर स्थान पर ले जाए गए और फिर से बारीकी से जोड़ा गया। यह पुनर्निर्माण न केवल एक आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार था, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और मानवता की साझा धरोहर को बचाने का एक प्रयास भी था। लेकिन अब्बू सिम्बेल की कहानी केवल प्राचीन मिस्र तक सीमित नहीं है। 1960 के दशक में अस्वान हाई डैम के निर्माण ने इस ऐतिहासिक स्थल के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी। डैम का निर्माण नील नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके कारण एक विशाल कृत्रिम झील लेक नासिर का निर्माण हुआ और यह झील अब्बू सिम्बेल को डुबोने का खतरा पैदा कर रही थी। यह प्रश्न पूरी दुनिया के सामने था, हम अब्बू सिम्बेल जैसी अद्वितीय धरोहर को इस विनाशकारी आपदा से कैसे बचा सकते हैं? इस संकट से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसे यूनेस्को द्वारा नेतृत्व किया गया, ने अब्बू सिम्बेल को बचाने के लिए एक असाधारण मिशन शुरू किया। मंदिरों को बड़े बड़े ब्लॉक्स में काटकर फिर से उठाया गया, जिनका वजन 30 टन तक था। ये ब्लॉक्स 65 मीटर ऊंचे और 200 मीटर दूर स्थान पर ले जाए गए और फिर से बारीकी से जोड़ा गया। यह पुनर्निर्माण न केवल एक आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार था, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और मानवता की साझा धरोहर को बचाने का एक प्रयास भी था। आज अब्बू सिम्बेल लेक नासिर के किनारे गर्व से खड़ा है। यह उस कार्य का प्रतीक है जो राष्ट्रों ने मिलकर हमारे अतीत को बचाने के लिए किया। जब आप इन मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको दीवारों पर खुदी हुई अद्भुत नक्काशियां और हियरोग्लिफ्स देखने को मिलती हैं। यह केवल सजावट नहीं है, यह इतिहास की गवाही है। यहाँ हर विवरण में एक कहानी छिपी हुई है, जो रैमसेस की सैन्य विजय, धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं को दी गई भेंटों का चित्रण करती है। हर विवरण का अर्थ है, हर चित्रण एक विशेष कहानी कहता है। मंदिरों में हर एक चित्रित दृश्य को देखकर हम उस प्राचीन समय में वापस जाते हैं, जहाँ कला केवल एक अभिव्यक्ति का रूप नहीं थी, बल्कि यह संदेशों और शिक्षा का भी एक तरीका थी। यह अद्भुत स्थल सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, यह एक जीवित स्मारक है जो हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है, ताकि वे इसके भव्यता और दिव्य आभा का अनुभव कर सकें। धन्यवाद हमारे साथ इस अद्वितीय यात्रा पर जुड़ने के लिए, जहां हमने दुनिया के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों में से एक को खोजा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम प्राचीन दुनिया के और भी अद्भुत रहस्यों पर गहरी नजर डाल सकें। अगली बार तक अतीत की खोज जारी रखें, ताकि भविष्य को समझ सकें।